मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये होगा कि एजिंग स्पॉट्स क्या होते हैं और किन वजहों से हो जाते हैं। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। एज स्पॉट्स हम इंग्लिश में बोलते हैं। एज स्पॉट्स ऑब्वियसली जो इसका मीनिंग है कि एजिंग के साथ जो बनते हैं, हम्म। तो यूजुअली लेटर एज में ये पाए जाते हैं स्किन पे। इसमें ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन और लिटिल डार्क ब्राउन कलर के फ्लैट पैचेस बनते हैं। मतलब वो स्किन के साथ प्लेन होते हैं, उभरे हुए नहीं होते हैं। तो हम्म। नॉर्मली ये फ्यू मिलीमीटर से लेके अराउंड 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। तो यूजुअली एज स्पॉट्स वो आपकी एजिंग के साथ होंगे और सन एक्सपोज एरियाज में होते हैं। ज्यादातर फेस हो गया, हैंड्स की जो बैक साइड होती है इस एरिया में हो गया, नेक हो गया, इवन फीट। जो लोग बहुत सन बाथ लेते हैं, जिनका सन में एक्सपोजर ज्यादा होता है, उन केसेस में वो सन एक्सपोज स्किन पे पाए जाते हैं। डॉक्टर, क्या ये समस्या बहुत कॉमन है? हाँ, बहुत कॉमन है, बट डेंजरस नहीं है। जो लोग इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, दे कम टू अस, हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बट यूजली 40+ एज में हम एक आधा स्पॉट तो सब पेशेंट्स में पाते हैं। ओके। बिकॉज जो सन एक्सपोजर, धूप में एक्सपोजर होता है ना ओवर एज, धीरे 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 वो कुछ एज के बाद शो होना शुरू होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज स्पॉट्स। एंड मैम, जो एज स्पॉट्स होते हैं क्या ये पेनफुल होते हैं या फिर क्या ये सेंसिटिव होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। जस्ट देखने में ही पेशेंट को फील होता है कि धीरे धीरे ये पैचेस डार्क होते जा रहे हैं। वो स्टार्ट होते हैं बहुत लाइट, जैसे फ्रेकल्स टाइप बनते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे डार्क होते जाते हैं, इवन साइज में भी बड़े हो जाते हैं। और सम पीपल कंफ्यूज इसको विद छाइयाँ। छाइयाँ नहीं होती हैं, छाइयाँ डिफरेंट हैं और एज स्पॉट्स डिफरेंट हैं। राइट। इनके कोई एज सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब पेशेंट को कुछ फील नहीं होता है, जस्ट देखने में ही ये। एंड मैम, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या एक टाइम के बाद अपने आप ये चले भी जाते हैं? नहीं, ये जाते नहीं है, इनफैक्ट ये स्टे करते हैं, दे आर परमानेंट। ट्रीटमेंट से ये हम कम कर सकते हैं, बट कंप्लीटली वैनिश नहीं कर सकते इनको। एंड मैम, जिन लोगों की स्किन फेयर होती है क्या उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है? फेयर स्किन में मेलानिन कम होता है और इसीलिए वो स्किन सेंसिटिव होती है, धूप को ज्यादा सेंसिटिव होती है। जो पेशेंट्स फेयर स्किन वाले धूप में जाते हैं तो उनके एज स्पॉट्स डेवलप होने के चांसेस वो ज्यादा है। तो एज स्पॉट्स में क्या होता है कि जो मेलानिन के सेल होते हैं वो उस जगह पे ज्यादा क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तभी वो एरिया डार्क दिखना शुरू हो जाता है। जो लोग सन बाथ लेते हैं उन केसेस में वो ज्यादा बन जाते हैं। तो फेयर स्किन वाले ही ज्यादा लोग सन बाथ पसंद करते हैं ना। टैनिंग जिनको इंडियंस है वो तो बचते हैं, उनको हल्की टैनिंग हो जाती है, जी हमें टैनिंग रिमूव करानी है। अदरवाइज इफ वी सी द फेयर पीपल और पीपल इन द वेस्ट, दे वांट टू हैव सन बाथ्स, तो दे आर मोर प्रोन, उनके ज्यादा सन एज स्पॉट्स होते हैं। इनको हम लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं, सोलर लेंटिजीन्स भी कहते हैं इन द मेडिकल लैंग्वेज। एंड मैम, मेरा बस आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज किया जाता है? इसको इलाज सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पजेस के लिए चाहिए। अदरवाइज जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेंजरस नहीं होते हैं। तो हम्म। ज्यादातर ये कॉस्मेटिकली ही पेशेंट इसको चाहता है कि ये इससे हम निजात पा लें। सबसे अच्छा तो होता है कि सनस्क्रीन लगाना शुरू करें। एटलीस्ट जो उसकी गहराई है या उसका साइज बढ़ना है वो कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज वेरियस ट्रीटमेंट्स हैं, क्रीम्स से लेकर लेजर्स तक, जो हम इनमें कर सकते हैं। तो क्रीम्स में, ओवर द काउंटर क्रीम्स मैं पेशेंट्स को एडवाइस करूंगी नहीं यूज करनी चाहिए, बिकॉज उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ क्रीम्स हैं जिसमें ट्रेटिनोइन होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं कई तरह के। अगर पेशेंट उसको अपने आप यूज करता है तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, बिकॉज स्किन टू स्किन वेरी करता है। सेंसिटिव स्किन में ऑलरेडी वो सेंसिटिव होने के कारण आपके एज स्पॉट्स बने। इफ यू यू आर यूजिंग क्रीम्स ओवर द काउंटर, तो वो आपको उल्टा इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो क्रीम्स में जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, ये सब होते हैं जो अंडर सुपरविजन या डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्ट के बिना आपको नहीं यूज करने चाहिए। और जब आप ये यूज कर रहे हैं या लेजर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो अगेन जो धूप से बचाव है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन को बार बार लगाएं। कई बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट
एडवाइस है, अगर आपको इतनी फिक्र है कि आपने स्किन को इम्प्रूव करना है, तो फिर थोड़ा डिटर्मिनेशन तो आपको इस तरफ देना ही पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही बात आपने कही। एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कॉमन सा टॉपिक लिया। इससे आपके पेशेंट्स अवेयर हो सकते हैं, जो आम जनता है वो अवेयर हो सकती है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बिना अपनी फेस पे एटलीस्ट कोई क्रीम्स यूज करना, कोई ट्रीटमेंट्स, अपनी होम रेमेडीज भी करना कई बार डेंजरस हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर। well, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।